Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, when 1 kg of ice at 0 degrees Celsius adds to water at 0 degrees Celsius, the resulting change in entropy, taking latent heat of ice to be 80 calories per gram is। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 1 kg ऑफ आइस को लिया गया जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर था, उसको मेल्ट करके वाटर में तब्दील किया गया है और वो टेम्परेचर सेम है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी। सो हमें बताना है कि रिजल्टेंट चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि फेस चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो, टाइम पर हम फॉर्मूला ऑफ हीट लगा सकते हैं Q इज इक्वल टू M इंटू एल, जहां पर M तो मास हो गया और L लैटेंट हीट को इंडिकेट करता है। और सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा फॉर चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S, दिस मस्ट बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, जहां पर T टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, Q तो हीट। तो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे द हीट required to melt 1 kg ice at 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। सो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे कंसिस्ट नंबर 1, Q is equals to the mass of ice into latent heat of ice, so this will be equals to mass कितना है 1 kg मल्टीप्लाई बाय latent heat of ice हमने दे रखा है 80 कैलोरीज पर ग्राम। देखिए ये ग्राम में है और जो मास हमें दे रखा है वो केजी में है, ठीक है। सो केजी को यदि मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आ जाएगा 1000 ऑफ ग्राम मल्टीप्लाई बाय 80 कैलोरीज पर ग्राम। सो ग्राम से ग्राम कैंसल, 1000 और 80 कितना हो गया 80,000, यानी कि 8 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरीज, इतनी हमारे पास हीट क्यों निकल के आ जाएगी विच इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर। पर हमसे पूछा क्या गया था टू फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, so this will be equals to Q divided by T ना। यदि मैं यहाँ पे देखूं तो टेम्परेचर हमें गिवन है क्या, यस द टेम्परेचर इज नथिंग बट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना होगा। सो केल्विन में टेम्परेचर कितना आ जाएगा 273 केल्विन की। अब चलिए फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरीज divided by 273 Kelvin. So after dividing, the change in entropy will comes out equals to 293 calories per Kelvin की। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हीट एंड द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 290, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.